लाल चूड़ियाँ न बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में बादल ऐसे घिरे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे चंपापुर में लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी लाल चूड़ियों की कहानी। कहा जाता था कि कस्बे की पुरानी सड़क पर हर अमावस्या की रात लाल चूड़ियों की जोड़ी अपने आप दिखाई देती है। जो भी उन्हें उठाता उसका जीवन कभी सामान्य नहीं रहता। करीब 20 साल पहले उसी सड़क पर सावित्री नाम की एक नई नवेली दुल्हन की हत्या हो गई थी। उसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। लोग कहते थे उसका पति लालची और गुस्सैल था। दहेज को लेकर झगड़ा हुआ और उसी रात सावित्री की लाश सड़क किनारे मिली। हाथों में टूटी हुई लाल चूड़ियां, आंखें खुली और चेहरा डर से जड़। पुलिस ने केस बंद कर दिया। पति शहर छोड़कर भाग गया, लेकिन सावित्री की आत्मा वहीं रह गई। उस दिन के बाद से अमावस्या की रात सड़क पर लाल चूड़ियां दिखने लगी। राहुल एक पत्रकार था जो शहर से कस्बे में आया था। उसे भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं था। जब उसने लाल चूड़ियों की कहानी सुनी तो उसे लगा ये एक बेहतरीन स्टोरी हो सकती है। गांव वालों ने मना किया, बाबू उस सड़क पर मत जाइए। जो भी गया बर्बाद हो गया। राहुल हंस पड़ा। डर सिर्फ दिमाग में होता है। अमावस्या की रात के ठीक 12 बजे राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर उस सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता दिखा। लाल चूड़ियां, बिल्कुल नई, जैसे अभी अभी किसी दुल्हन ने उतारी हों। जैसे ही राहुल ने उन्हें उठाया, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा सुहाग, मेरी चूड़ियां। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात के बाद राहुल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे सपने में एक औरत दिखती, लाल साड़ी में, खून से सनी हथेलियां। कमरे में घुंघरुओं की आवाज़ आती। कैमरे में धुंधली परछाई कैद होने लगी। उसकी कलाई पर अपने आप लाल चूड़ियों के निशान उभरने लगे। राहुल कस्बे के सबसे बूढ़े व्यक्ति हरिहर बाबा के पास गया। बाबा ने चूड़ियां देखते ही कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। उन्होंने बताया कि सावित्री की आत्मा उन चूड़ियों से बंधी है। जो भी उन्हें उठाता है वह उसे अपना पति समझ लेती है। अगर अगली अमावस्या तक तूने उसे इंसाफ न दिलाया तो तू भी उसका हो जाएगा। राहुल ने पुराने रिकॉर्ड निकाले। पता चला कि सावित्री की हत्या में सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि उसके ससुराल वाले भी शामिल थे। सबने मिलकर उसे जिंदा जलाया था और मामला दबा दिया। लेकिन अब सभी दोषी मर चुके थे, सिवाय एक के। पति जिंदा था। अगली अमावस्या की रात राहुल उस आदमी को उसी सड़क पर ले आया। जैसे ही चूड़ियां जमीन पर रखी गईं, हवा तेज हो गई। अचानक लाल साड़ी में एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था, हाथों में टूटी चूड़ियां। अब इंसाफ होगा, एक तेज चीख। और अगली सुबह सड़क पर एक और लाश मिली, सावित्री के पति की। राहुल जिंदा बच गया। चूड़ियां गायब हो गईं। कस्बे में फिर शांति लौट आई। लेकिन कुछ महीने बाद एक और कस्बे की सड़क पर लोगों ने लाल चूड़ियां देखीं। कहते हैं, जो सुहाग छीना जाता है उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।